जी भाई लोगों, जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक जो है वो हो गई ख़त्म और हम क्लब फुटबॉल की तरफ वापस आ रहे हैं। और आज जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो शाम में क्लब फुटबॉल के मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि अगेरो को फिर से कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुआ है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, और उन्होंने स्ट्रीमिंग जो है वो बंद कर दी। तो हम विश करेंगे, दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लब फुटबॉल की, और जो चार मेजर लीग्स हैं इस वक्त जो चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे लीग वन के बारे में। लीग वन आई थिंक पीएसजी जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे है, 7 पॉइंट्स की लीड के ऊपर है वो। और आई थिंक वो आराम से जो है वो लीग जीत जाएंगी क्योंकि अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। अभी 10 गेम्स बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक पीएसजी जो है वो लीग निकाल लेगी। उसके बाद हम बात करते हैं जी बुंडेसलीगा, जो कि जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली इंटरनेशनल ब्रेक में। जैसे कि आपको पता है कि बायर्न ने जो है वो अपने कोच को है सैक कर दिया था मिड ऑफ द सीज़न में। मिड ऑफ द सीज़न तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत क्रूशल टाइम के ऊपर उन्होंने अपने कोच को जो है वो टाटा बाय बाय कर दिया और उन्होंने न्यू कोच टुचल को लेके आए। वो 1 पॉइंट जो है वो डॉर्टमंड से पीछे हैं और उनका अगला मैच जो है वो डॉर्टमंड के साथ ही है, और टुचल का पहला ही काफ़ी टफ टेस्ट होगा। टुचल के लिए थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी टाइम ज़रूर है। अगर वो परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो सके और लीग हार गए और चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए, तो बायर्न का जो बोर्ड है वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर सोचेगा कि उनको ये डिसीजन लेना चाहिए था कि नहीं। और टुचल ऑलरेडी हम जानते हैं कि चेल्सी को एक चैंपियंस लीग जितवा चुके हैं, जहां पर कोच को जो है वो नॉकआउट स्टेज पे निकाला गया था और टुचल ने टेक ओवर किया और वो चैंपियंस लीग जीत गए थे। तो उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल हर सीज़न जो है वो नया सीज़न होता है। और उसके अलावा यूनियन बर्लिन जो है वो भी 3 पॉइंट की दूरी पे है बायर्न से, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। यूनियन बर्लिन भी जो है वो टफ टाइम दे सकती है और 11 गेम्स बाकी हैं इस लीग में, और कुछ भी हो सकता है। अगर डॉर्टमंड ने बायर्न को हरा दिया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बायर्न के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद हम भाईजान बात करेंगे सीरिया ए के बारे में, जहां पर मैं समझता हूं कि नपोली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो ट्रॉफी उनको दे ही देनी चाहिए, क्योंकि 19 पॉइंट की लीड है और कोई टीम उनको मेरा नहीं ख्याल के पकड़ सकती है। अब तो नपोली जो है वो ऑलरेडी जो है वो लीग जीत चुकी है, और यहाँ पर जो मेन फाइट हो रही है वो हो रही है टॉप 4 के लिए, जहाँ पर मिलान, रोमा, एटलांटा और जुवेंटस जो है वो फाइट कर रहे हैं टॉप 4 की पोजीशन के लिए। तो देखना ये होगा कि चैंपियंस लीग के लिए कौन कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई कर सकती हैं। तो सीरिया एक की भी बात हो गई, और अब हम बात करेंगे ला लीगा के बारे में, जहां पर बार्सिलोना 12 गेम्स बाकी हैं यहाँ पर, और बार्सिलोना 12 पॉइंट्स के साथ जो है वो लीग को टॉप किए हुए है। और 12 गेम्स हैं। क्योंकि मैं खुद बार्सिलोना फ़ैन हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ या थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ कि क्या बार्सिलोना जो है वो टाइटल अपने नाम कर सकेगी। क्योंकि बार्सिलोना ने पिछले कुछ सीजन्स में जब मैसी भी थे, स्पेशली कोरोना वाला जो सीज़न था, वहाँ पर अपनी लीड को जो है वो खोया था, और रियल मैड्रिड भी जो है वो 10-12 पॉइंट्स की लीड को खोकर लीग हार चुकी हुई है। तो इसलिए जो है वो मतलब जब तक 2-3 मैचेस और बार्सिलोना नहीं जीत जाती तो मैं ज़रा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आऊँगा। तो बाकी उसके बाद है ईपीएल। ईपीएल जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि ईपीएल जो है वो बहुत टफ और बहुत एक्साइटिंग लीग है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पर। एक तो फाइट बहुत ज़बरदस्त जा रही है टॉप स्पॉट के लिए। आर्सेनल गिव अप करने का नाम नहीं ले रही, और आर्सेनल जो है वो कुछ मैचेस ऐसे जीती है जो कि अनबिलीवेबल मैचेस थे, जो कि वो लग रहा था कि जी हारेंगे और सिटी को जो है एक मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट्स पे आके दो गोल्स की जो जो कंसीड किए थे उन्होंने 3-2 से मैच जीता। तो आर्सेनल जो है वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो 20 साल के बाद जो है वो लीग जीतने लगी है, और वो नहीं चाहती कि वो इस मौके को, इस सुनहरे मौके को खोए। क्योंकि
ईपीएल जो है वो हर सीज़न एक जैसा नहीं होता, हर सीज़न में जो है वो चीज़ें टफ होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर लिवरपूल किस पोजीशन पर था और इस बार लिवरपूल जो है वो कहाँ पर है, चेल्सी कहाँ पर है। और यहाँ पर टॉप 4 के लिए भी अच्छी फाइट हो रही है, जहाँ पर स्पर्स और न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल जो है वो फाइट कर रहे हैं चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए। चेल्सी जो है वो मेरे ख्याल में टॉप 4 में नहीं आ सकती, उनके लिए एक मौका है चैंपियंस लीग, अगर वो जीत जाएं तो वो फिर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। ये तो थी टॉप 4-5 पोजीशन की बात ईपीएल में, प्रीमियर लीग में। लेकिन इसमें ज़्यादा जो एक एक्साइटमेंट की बात है वो ये है कि 8 टीमें ऐसी हैं, लास्ट की जो 8 टीमें हैं वो रेलीगेशन जोन में जो है वो रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही हैं कि किस तरह से रेलीगेशन जोन से बाहर निकला जाए और अगले सीज़न के लिए प्रीमियर लीग के लिए में ही रहा जाए, प्रीमियर लीग में ही रहा जाए। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा जो है टफ सिचुएशन जा रही है, इसीलिए जो है वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिस तरह प्रीमियर लीग आगे जा रही है। तकरीबन 12 मैचेस हैं, कुछ टीम्स के 13 मैचेस बाकी हैं और इसमें कुछ भी हो सकता है। और जब रेलीगेशन बैटल चल रही होती है तो जो रेलीगेशन के लिए फ़ाइट कर रही होती हैं टीम्स, वो बड़ी टफ़ टीम्स को भी काफ़ी ज़्यादा जो है टफ़ टाइम दे देती हैं, जैसे कि टॉप 4 की जो टीम्स होती हैं। तो इसलिए ईपीएल के बारे में अभी तक कुछ प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि क्या आर्सेनल वाकई, नो डाउट वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है, 8 पॉइंट की लीड है, एक 1 गेम इन हैंड है मैनचेस्टर सिटी के। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है और आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का एक मैच बाकी भी है, वो भी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जोन सी भी टीम जीतेगी उसको ऑब्वियसली एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अब एक्साइटमेंट आ गई है क्योंकि क्लब फुटबॉल वापस आ गई है और अब देखना ये है कि क्लब फुटबॉल में कहाँ तक कौन सी टीम किस तरह से जो है वो लीग